जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब एकदम तंदुरुस्त होंगे। तो मेरा नाम अभिषेक है और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने सीक्वेंस और सीरीज़ शुरू की थी, कुछ बेसिक 5 सीरीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे पहली ऑफिशियल सीरीज़ के बारे में, जो है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप सभी लोग एपी के नाम से भी पढ़ते होंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज इसी के बारे में थोड़ा डेप्थ में बात करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, कैसे इसको समझते हैं। तो एक ऐसी सीरीज़ जिसमें आने वाली टर्म और पिछली टर्म के बीच में जो अंतर है वो सेम होता है। पहली और दूसरी में जो अंतर है वही दूसरी और तीसरी में होगा, वही तीसरी और चौथी में होगा, वही चौथी और पांचवी में होगा। तो अंतर सेम रहता है, ठीक है जी। तो इसकी सबसे बड़ी बात है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग कांस्टेंट डिफरेंस भी बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, कांस्टेंट डिफरेंस भी बोलते हैं, दोनों बातें हैं, ठीक है। मेरे पास अगर पहली टर्म a है तो दूसरी आएगी a प्लस डी, तीसरी आएगी a प्लस 2d, चौथी आएगी a प्लस 3d, इस तरीके से पांचवी आएगी a प्लस 4d। इस तरीके से टर्म्स बढ़ती चली जाती हैं। हर बार जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, a प्लस डी माइनस ए, कितना आ गया d, a प्लस 2d माइनस ए माइनस डी, कितना डिफरेंस आ गया d। इस तरीके से तो हर बार जो कांस्टेंट या कॉमन डिफरेंस है उसको हम a से डिनोट करते हैं। तो मेरे पास जो a1 है, जो पहली टर्म है वो a है, जो दूसरी टर्म है वो a प्लस डी है, जो तीसरी टर्म है वो a प्लस 2d है, जो चौथी टर्म है वो a प्लस 3d है। आप देख रहे हो हर आने वाली टर्म पिछली टर्म से एक ज़्यादा है, d ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं जो d है उसको कॉमन या कांस्टेंट डिफरेंस कह सकता हूँ। तो ऐसे ही जब मैं nth टर्म निकालूंगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 0d है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है। तो nth टर्म आ जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास nth टर्म आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहली बात a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर जो a है वो है फर्स्ट टर्म, a आपके पास आई है पहली टर्म। जो d है वो है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। जो n है वो है नंबर ऑफ टर्म्स, वो आ गया आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहता हूं फाइंड 10th टर्म ऑफ द सीरीज। मुझे सीरीज की 10th टर्म निकालनी है। कौन सी सीरीज की? 3, 7, 11, 15, इस तरीके से। तो सबसे पहले तो आपको ये तीनों चीज चाहिए, a, d और n। a हमारे पास पहली टर्म है जो कि 3 है, d हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, d कैसे निकालते हैं, d निकालते हैं प्रेजेंट टर्म में से पिछले वाली टर्म को सबट्रैक्ट कर दो, या आने वाली टर्म में से प्रेजेंट टर्म को सबट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे जब मैं d निकालूंगा 7 माइनस 3, 11 माइनस 7, 15 माइनस 11, हर बार आपके पास d की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। मुझे d मिल गया है, मुझे a चाहिए, a मेरे पास 3 है, मुझे a मिल गया है। मुझे n चाहिए, n मेरे पास 10 है, n मेरे पास क्या है, 10 है। तो तुम्हारे पास जो 10th टर्म आएगी वो कितनी आ जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 3, n कितना है 10 माइनस 1 9, d कितना है 4। तो तुम्हारे पास
जो 10th टर्म आई है वो 39th टर्म आई है। वो कौन सी टर्म आई है? 39th टर्म आई है। मुझसे कहा जाता है फाइंड द 60th टर्म बिटवीन 300 and 1000 which is a multiple of 3। मुझे वो 60th टर्म चाहिए 300 और 1000 के बीच में, जो कि 3 का मल्टीपल हो। बहुत बढ़िया। अब 3 का मल्टीपल होने के लिए 301 से अगर शुरू करूंगा तो वो नहीं है, 302 से शुरू करूंगा वो भी नहीं है, 303 मल्टीपल है, 303 मल्टीपल है। तो यहां से जो ए आया है वो आया है 303। उसने बिटवीन शब्द का यूज किया है। अगर वो कहता फाइंड द 60th टर्म फ्रॉम 300 to 1000, फिर आपके पास ये 300 आता। इस बात का ध्यान रखेंगे। डी 3 का मल्टीपल चाहिए तो डी 3 ही होगा। n कितना है? 60। लगा दो जी फॉर्मूला, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कितना आ जाएगा? Tn इज इक्वल्स टू a कितना है? 303, n कितना है? 60 माइनस 1, d कितना है? 3। तो Tn आ गया 303 प्लस 59 इंटू 3। यह आ गया 303 प्लस 177, ये आ गया 480, ये आ गया 480। फिर आपसे वो बोलेगा कि हाउ मैनी टर्म्स बिटवीन 99 and 999, between 99 and 999 are multiple of 7। कितनी टर्म्स? 99 और 999 के बीच में 7 का मल्टीपल है। इस बार उसने आपसे n पूछ लिया है। इस बार आपको a d खुद निकालना पड़ेगा और लास्ट टर्म भी। तो मेरे पास जो लास्ट टर्म आएगी, अगर आप इसको 7 से डिवाइड करो तो ये नहीं बन रही है बात, क्योंकि 7 1 जा 7, ये बचा 29, 7 4 जा 28, ये बचा 19। तो 2 टाइम्स चल सकता है, यानी कि 14। तो लास्ट टर्म जो आपके पास होगी, जो 7 का मल्टीपल होगी, वो होगी 994। ये पूरे तरीके से 7 से डिवाइड होगी। इसके बाद कोई भी टर्म 7 से डिवाइड नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, जो a है अब वो भी तो निकालना पड़ेगा। 99 के बाद क्या आता है? 100। 100 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 7। 100 7 का मल्टीपल नहीं है। कितना? 130। 7 4 जा 28, कितना बच गया? 2 बच गया। तो यहां 2 की जगह 7 होना चाहिए था, मतलब 5 और ऐड करो तो फर्स्ट टर्म आएगी 105, पहली टर्म 105, लास्ट टर्म 994, और डी ऑफ कोर्स 7 का मल्टीपल है तो 7। तो ये आ जाएगा 994105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब 994 में से 105 को अगर घटा देंगे तो कितना आएगा? 889 डिवाइड बाय 7 इज n माइनस 1। तो n माइनस 1 इज 127 और n की वैल्यू आ जाएगी 128। n की वैल्यू 128 आ जाएगी आपके पास। तो 128 टर्म्स है 99 और 999 के बीच में, जो 7 से डिवाइड होंगी, जिनका मल्टीपल 7 होगा, जो 7 का मल्टीपल होंगी। ठीक है, तो ये अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं पेपर अच्छे से हो जाएगा। आगे बात करेंगे। अब नेक्स्ट मेरे पास है एक और क्वेश्चन। If
सिक्स्थ टर्म ऑफ एपी इज 24 and 14th term is 144. Find 20th term. किसी एपी की जो सिक्स्थ टर्म है वो 24 है और जो 14वीं टर्म है वो 144 है। आपसे पूछा गया है कि इस एसी की हमारे पास जो 20th टर्म है वो क्या आएगी, जो 20th टर्म है वो क्या आएगी। तो चलिए जी लेट्स स्टार्ट। जो 20th टर्म है वो क्या आएगी। सिक्स्थ टर्म को लिखेंगे a प्लस 5d, d को एक कम रखेंगे 24। 14th टर्म को लिखेंगे a प्लस 13d, ये आएगा 144। सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, ये आ गया 8d, ये आ गया 120। दोनों माइनस के हैं, हालांकि माइनस कैंसिल, तो 4 2 जा 8 और 30। तो भाई d आ गया है 15। d 15 पता चल गया। अब d क्योंकि 15 पता चल गया, रख दो किसी भी फर्स्ट वाले में लिख रहा हूँ। तो 75 इज इक्वल टू 24 और a की वैल्यू आ जाएगी 24 माइनस 75। तो a कितना आ गया आपके पास, माइनस का 51। a आ गया है माइनस का 51, माइनस का 51 आ गया है। जब a आपके पास माइनस का 51 आया है तो अब हम d को फाइंड आउट कर लेंगे। d पता चल गया, a पता चल गया, निकाल लो a 20th टर्म। माइनस 51 प्लस 19 इंटू 5, 19 इंटू 15 माइनस 51, 15 9 जा 135, 13 और 28। तो फाइनल आंसर आएगा 234। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा कितना, 234। फाइनल आंसर आएगा 234। ठीक है भाई, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब इन्हीं के बेसिस पे समझना ज़रा बात को, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट कहता है इफ pth टर्म ऑफ AP is Q and qth term is P, find A D P plus qth term and rth टर्म। ये चाहिए, ये चाहिए। pth टर्म q है, qth टर्म p है, p प्लस qth टर्म चाहिए, a टर्म चाहिए, d टर्म चाहिए और rth टर्म चाहिए। ये सब चीज़ें चाहिए। तो देखो ज़रा, सबसे पहले वैसे तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर भी बता दूंगा लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज़ q, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज़ p, माइनस 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 ये कैंसिल, p माइनस q प्लस 1 इंटू डी इज q माइनस p। तो यह आ जाएगा p माइनस q इंटू डी इज q माइनस p और d की वैल्यू आई है -1। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखें, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखें p माइनस q क्या आएगा, q माइनस p क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखेंगे p माइनस q क्या आएगा और q माइनस p। ठीक है, चलो d पता चल गया, इसमें रख दो। तो a प्लस p माइनस 1 माइनस 1 q, a इज इक्वल्स टू q प्लस p माइनस 1। a आएगा ये, a आ गया ये। अब p प्लस qth टर्म चाहिए तो a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू चाहिए। a कितना है, p प्लस q माइनस 1 प्लस p प्लस q माइनस -1, डी की वैल्यू -1। तो फाइनल आंसर आएगा 0। तो
तो p प्लस क्यू एथ टर्म 0। आर एथ टर्म चाहिए तो p प्लस क्यू माइनस वन प्लस आर माइनस वन इंटू माइनस वन, यह आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस आर। तो सबसे पहले a p प्लस क्यू माइनस वन, डी माइनस वन, p प्लस क्यू एथ टर्म, p प्लस क्यू एथ टर्म 0, और एक और रह गया क्या, आर एथ टर्म। आर एथ टर्म कितना आ जाएगा, p प्लस क्यू माइनस आर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्टकट है जिसको तुमने याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है जिसको तुमने याद रखना है। इसी बेसिस पे मैं एक तुम्हें क्वेश्चन बता देता हूँ। इसी बेसिस पे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि इफ 20th टर्म इज 100 एंड 100th term is 20, what is 120th and 150th टर्म? 150 और 150 टर्म कौन सी होगी, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। आई विल टेल यू फ्रॉम बोथ द मेथड्स। चलो जी, सॉल्यूशन। मेथड नंबर 1, सबसे पहले 20th टर्म a प्लस 19d इज 100 एंड a प्लस 99d इज 20। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 80d इज इक्वल टू 80। d कितना आया, -1। पहली बात प्रूव हो गई है। d कितना आया, -1। d को इसमें रख दो, यह आ गया a प्लस 19 माइनस 1 इज 100 और a आ गया 119, जिसको मैं लिख सकता हूँ p प्लस क्यू माइनस 1, p 100 q 20 माइनस 1 119। दूसरी बात भी बिल्कुल सही, पहली भी सही। अब 120th टर्म चाहिए तो a प्लस 119d कितना आ जाएगा, 119 प्लस 119 माइनस 1 कितना आ गया, 0। तीसरी बात भी सही होगी, तीसरी बात भी सही हो गई है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज a प्लस 149d कितना आ जाएगा, 119 माइनस 149 कितना, -30। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, p प्लस क्यू माइनस आर, p प्लस क्यू माइनस आर, p प्लस क्यू, चलो जी, p प्लस क्यू 100 प्लस 20 माइनस 150 कितना आ गया, -30। इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद रख लो। इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर दिस। इसको याद रख लोगे बात हो जाएगी, इसको याद रखोगे काम बन जाएगा, इसको याद रखोगे तो काम बन जाएगा। समझ आई बात? चलो नेक्स्ट अब मैं बात करूँगा सम ऑफ एपी। नेक्स्ट मैं बात करूँगा सम ऑफ एपी। उससे पहले कुछ क्वेश्चन देख लो, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगर क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी है भाई, ऐसे हवा हवा में बात नहीं बनेगी, आपको सवाल आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जी, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो मेरे फेवरेट हैं। हाँ, ये रहा सवाल, कहता है इफ m टाइम्स mth टर्म, m टाइम्स mth टर्म ऑफ एन AP is equal to n times nth term, m times mth term of an AP is equals to n times nth term, then m plus nth term is
देन m प्लस nth टर्म इज, m प्लस nth टर्म चाहिए। चलो जी, इसको लिखेंगे m इंटू ए प्लस m माइनस वन इंटू डी n इंटू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। n यही तो पूछा हमसे, m टाइम्स mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, देन व्हाट विल बी द m प्लस nth टर्म, यही तो निकालना है, m प्लस nth टर्म। तो सबसे पहली बात a वाली टर्म से एक तरफ लिख लो, m माइनस n इंटू ए, ये n इधर आ गया, इसको उधर भेज दो, d कॉमन ले लिया, ये आ गया n माइनस वन इंटू एन माइनस m इंटू एम माइनस वन। सिंप्लीफाई करेंगे m माइनस n इंटू ए, और ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर प्लस m इंटू डी, m माइनस n इंटू ए, ये आ गया m स्क्वायर m माइनस n माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू डी। इसको मैं लिख सकता हूँ m माइनस n इंटू ए, m माइनस n कॉमन, यहाँ बचा वन, माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा m प्लस n इंटू डी। इससे ये कैंसिल, a की वैल्यू क्या आई है, m प्लस n माइनस वन इंटू डी, और यहाँ माइनस था तो नेगेटिव बाहर ले लिया। अब m प्लस nth का सम, टर्म निकालेंगे तो आएगा a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू रख दो क्या, माइनस m प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस m प्लस n माइनस वन। दोनों का आंसर करके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपके पास आंसर। दोनों का जो आंसर है वो आपके पास 0 आ जाएगा। ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन की थोड़ी और ज़्यादा प्रैक्टिस करें अगर आप लोग, तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट एक और सवाल, एक और सवाल, सवाल है, इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/m। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m। mth टर्म है 1/n, nth टर्म है 1/m, देन mnth टर्म ये क्या होगी, ये क्या होगी, हमसे ये पूछा गया। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके देख सकते हैं, मैं भी कराऊंगा फिर टैली कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अभी अगर कराऊंगा तो फिर टैली कर लीजिएगा। चलो मैं तो करा रहा हूँ। अब कहता है कि mth टर्म AP की 1/n है और nth टर्म AP की 1/m है। ठीक है, 1 प्लस mnth टर्म चाहिए। चलो देखो सॉल्यूशन, तो mth टर्म है 1/n, nth टर्म है 1/m। सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज 1/n एंड a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज 1/m, है ना, इज 1/m। सब्ट्रैक्ट कर दो, a से a कैंसिल, m माइनस वन माइनस n माइनस वन पूरे का d, ये कितना आ गया 1/n माइनस 1/m। तो ये आ जाएगा m माइनस n, 1 से 1 कैंसिल इंटू डी, ये आएगा m माइनस n अपॉन एम एन। तो d की वैल्यू आ गई है 1/m n टू n।
डी की वैल्यू आ गई है 1/m इंटू एन। उसके बाद डी की वैल्यू इसमें रख दो तो ये आ जाएगा a प्लस m इंटू 1/। चलो सिंप्लीफाई धीरे धीरे करता हूँ, कभी कभी ना मैं 2 स्टेप को एक में ही कर देता हूँ, तो कंफ्यूज मत होना, मैं ध्यान रखूँगा इस बात का। d की वैल्यू रखूँगा तो a प्लस m माइनस 1, डी की वैल्यू है mn इज इक्वल टू 1/n। तो एक तो आया है 1/n, एक आया है 1/mn, 1/n, इससे ये कैंसिल, तो तुम्हारे पास बचता है a इज इक्वल्स टू 1/mn। a इज 1/mn, a पता है, d पता है, mnth टर्म चाहिए तो क्या आएगा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, 1/mn, mn माइनस 1/mn, mn प्लस 1/m माइनस mn। एक बार थोड़ा देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है। 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एम, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, एम माइनस 1 माइनस एन प्लस 1 इंटू डी, 1/n माइनस 1/m। ठीक है बिल्कुल। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -1, नॉट -1, +1। ये आंसर है आपके पास। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास सीक्वेंस और सीरीज में पूछे जाते हैं, सीक्वेंस और सीरीज में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं सम की। सम ऑफ एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो देखो, सम ऑफ एन एपी हमें जनरल टर्म पता है, क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका सबमिशन लेना पड़ेगा, a को n बार ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा, d एज इट इज, n का सबमिशन लूंगा n इंटू एन प्लस 1/2 और माइनस n, ये बनेगा। जिन्होंने ये नहीं समझ आया कैसे आया, पहली वीडियो जाके देख लो, उसमें मैंने बताया हुआ है। n का सबमिशन लेंगे, ये आएगा, 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे, d कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो tn ये आ गया na प्लस n स्क्वायर प्लस n माइनस 2n अपॉन 2 इंटू डी, n/2 बाहर, यहाँ 2 नहीं था तो 2 की मल्टीप्लाई 2a प्लस, अब एक n से n स्क्वायर माइनस n बचा, तो इसको मैं लिखूंगा क्या, n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टू दोनों के नीचे, दोनों से 2 ये हो गया, n स्क्वायर से n चला गया, हाँ यही तो है। यही तो है आपके पास, है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है आपके पास सम। तो किसी भी एपी का अगर सम चाहिए, किसी भी एपी का अगर सम कैलकुलेट करना है ना, किसी भी एपी का अगर सम कैलकुलेट करना है तो सम कितना आ जाएगा, सम को हम लिखेंगे ऐसे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द सम ऑफ एन एपी, एक एपी का सम है। अगर लास्ट टर्म गिवन है, इफ लास्ट टर्म, जिसको इसकी वोकैबुलरी में हम l स्मॉल l से डिनोट करते हैं, इज गिवन, तब आपके लिए काम आसान हो जाता है। s ऑफ n इज n/2 a प्लस l, ये बन जाएगी फिर बात, Sn इज n/2 a प्लस l। ये आ गया आपके पास सम, इसको बोलते हैं सम। ठीक है, क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। अब कुछ क्वेश्चन देखो ज़रा सम के ऊपर, अब कुछ क्वेश्चन देखो जी सम के ऊपर। मैं बुक से ही उठाऊंगा, खुद के बनाए क्वेश्चन फिर कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम आती है।
पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान सा हम सवाल लेंगे, और सवाल ये है, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 100 एंड 200। सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 100 एंड 200। 100 और 200 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं उनका सम बताना है, सम बताना है। ठीक है, दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सम ऑफ ऑल पॉजिटिव, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100। एक ये करेंगे, और सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP is Q। सम ऑफ फर्स्ट p terms of an AP is Q, and sum of first Q terms, sum of first Q terms is P। The sum of first P plus Q terms, sum of first P plus Q terms। ठीक है, एक और 4 तरह के क्वेश्चन मैं करा दूंगा इस पे, तो काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों को। सवाल है, सेकंड एंड 7th टर्म ऑफ एन AP, सेकंड टर्म इज 2, 7th टर्म इज 22। सम पूछा है 35 टर्म्स का। क्वेश्चन नंबर 4, ये आ गया 4। ठीक है, एक और mth टर्म है 1/n, nth टर्म है 1/m। सम निकालना है mnth टर्म का, सम निकालना है mnth टर्म का। ये 5 क्वेश्चन है जो मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और जो है आइडिया हो जाए। ठीक है, पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल ये कहता है कि ऑड नंबर का सम बताना है 100 और 200 के बीच में। ऑड नंबर का सम बताना है 100 और 200 के बीच में। अब इसको ऐसे नहीं करेंगे एकदम से, कि एकदम से करना शुरू कर दिया। ठीक है, 100 और 200, यहाँ पे पिछला फॉर्मूला लगाएंगे n², वो तब था जब 0 से शुरू है। तो पहले वाले के लिए a तुम्हें उठाना पड़ेगा। ऑड नंबर है 100 और 200 के बीच में, पहला 101, और लास्ट टर्म जो आएगी वो आएगी 199। नंबर ऑफ टर्म्स भी तो निकालने पड़ेंगे। फॉर्मूला तो डायरेक्ट ये मैं लगा दूंगा, लेकिन n भी तो चाहिए। तो n के लिए फॉर्मूला लगेगा a + n-1 × d इज़ 199। कौन सी टर्म 199 होगी? a कितना है 101, n का नहीं पता, d कितना आएगा 2, यह आ गया 199। तो n-1 इज़ 199 माइनस दिस 98/2, यानी कि 49। 50 टर्म है, 50 और टर्म है। बताने को ये बात मैं सीधा भी बता सकता था, बट तब वो मज़ा नहीं आता, वो क्लैरिटी नहीं आती आपके पास। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया दिस। अब यहाँ पर ये आ जाएगा a कितना है 101। अब इसमें समझो ना, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल दो ज़रा। ऐसा आ जाएगा 50/2, 101 + 199, तो ये आ जाएगा 25 × 300, 7500। ये आंसर है।
पहले का जो आंसर आया आपके पास वो आया 7500। दूसरा, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं बिटवीन लेस देन 3, लेस देन 100, ऑल पॉजिटिव इंटीजर ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, लेस देन 3। तो पॉजिटिव इंटीजर तो इसके लिए जो ए आएगा वो आएगा 3, लेस देन 100 कहा है तो डी 3 का मल्टीपल तो 3 का, और हमारे पास और क्या पूछा गया है, लास्ट टर्म 99, नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। 99 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 3, यह आ गया 96, 48, एन की वैल्यू आएगी 49। देर आर सच 49 नंबर्स लेस देन 100 विच आर द मल्टीपल ऑफ 3, जो 3 के मल्टीपल हैं। अब सम निकाल दो बस उसी फॉर्मूले से, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय 2 इंटू ए क्या है, ए है 3, एल क्या है, एल है 99, यह आ गया 49 इंटू 51, यह आ गया 49 इंटू 51। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 49 1 जा 49 का 9 कर लगे 4, 49 5 जा 245 4 249, 2499, 2499। तीसरा, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, पहली पी टर्म का जो सम है वो एपी का वो क्या है, क्यू, और पहली क्यू का है पी। तो पी टर्म का सम है p बाय 2, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज q, एंड q बाय 2, 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज p। अब p प्लस क्यू का सम निकालना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट, पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इस 2 को उधर भेज दो, यह आएगा 2ap प्लस पी स्क्वायर माइनस पी इंटू डी माइनस 2aq माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल्स टू 2 इंटू क्यू माइनस पी। ये बनेगी बात, 2 इंटू क्यू माइनस पी। थोड़ा और इसको उधर लिखते हैं, अब 2a कॉमन ले लिया, ये बचा p माइनस क्यू, d कॉमन ले लिया, पी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 2 क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 2 क्यू माइनस पी। अनफॉर्चुनेटली फिर से टेक्निकल एरर है, यहीं से अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। जय हिंद। चलो करते हैं कंटिन्यू, कुछ नहीं होता। तो ये आ गया 2ap, अब यहां से ये आ गया 2ap माइनस क्यू प्लस डी। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, लिखूंगा p माइनस क्यू और p प्लस क्यू, और उसके बाद माइनस p माइनस क्यू। ये सारा का सारा किसके इक्वल आया है, 2 इंटू क्यू माइनस पी के। ये सारा का सारा किसके इक्वल आया है, 2 इंटू क्यू माइनस पी के। तो p माइनस क्यू को यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हो, ये बचेगा 2a प्लस डी पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू इज इक्वल टू -2, ये बचेगा। आपको किसका सम चाहिए था, आपको सम चाहिए p प्लस क्यू माइनस 1 का, तो वो आएगा कितना, p प्लस क्यू बाय 2 इंटू 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। यही तो सम चाहिए था। अब ये पूरा किसके इक्वल है, -2 के, तो सम आ जाएगा माइनस ऑफ p प्लस क्यू। सम आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ p प्लस क्यू, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब यहीं से 2 क्वेश्चन बचते हैं, थोड़ा इनको भी समझते हैं। यहीं से 2 क्वेश्चन बचते हैं, थोड़ा इनको भी समझते हैं। देखिए जरा, सेकंड टर्म तो 2 है
और सेवेंथ टर्म क्या है 22 है, सेकेंड टर्म 2 है, सेवेंथ टर्म 22 है, 35 का सम निकालना है। तो a प्लस डी तो आया है 2 और a प्लस 21 डी जो आएगा वो आएगा 22, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। -20d इज इक्वल्स टू -20, डी की वैल्यू आई है 1, डी 1 आया है तो a कितना आ जाएगा 1, 35 टर्म चाहिए तो 35 का सम 35/2, 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू 1, ये कितना आ गया 35/2 को एज इट इज ही लिखूंगा भी, ये आ गया 2 प्लस 34 36, तो 35/18, ये कितना आ गया 18 5 जा 90, 9 18 3 जा 54, 630। तो इसका आंसर जो आपके पास आया है वो आया है 630। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको भी देखेंगे, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, एज इट इज नोट करेंगे। पढ़ाई नहीं रोकनी है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। एजुकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब यहां पर nth टर्म mth टर्म n है, nth टर्म m है। अभी ये क्वेश्चन किया था, उसमें हमने mnth टर्म निकाल ली थी, इस बार सम निकाल लेंगे। मुझे याद है, आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो। a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/mn, d की जो वैल्यू आएगी वो भी आएगी 1/mn। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो, mn/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है सम का, ये फॉर्मूला है सम का। वैल्यू रखो mn/2 इंटू कितना 2 इंटू 1/mn प्लस mn-1 अपॉन mn। ये तो यहां पर कितना बन गया जी, mn/2 इंटू 2/mn प्लस mn/2 इंटू mn-1 अपॉन mn। मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी अंदर, ये कैंसिल, ये तो बन गया 1, mn से mn कैंसिल, ये कितना बना mn-1 अपॉन 2, तो 2 - 1 1, तो ये आंसर आएगा 1 प्लस mn/2, ये आंसर आएगा। तो मैंने सारे 5 के 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, उनको ध्यान से नोट कीजिएगा। अगली वीडियो में एपी की ही लेकर के आऊँगा, लेकिन कुछ और बातें बताऊँगा। तब तक पढ़ाई करते रहें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।